Assalamu alaikum. I am Faisal Kaleem. If you like my video, you can help me by subscribing my channel and share this video with your friends and other students. Thanks a lot and best of luck for your future. Assalamu alaikum students. आज हम चैप्टर नंबर 16 देख रहे हैं CS401 का। और ये आपके पास है इंटरफेसिंग विद हाई लेवल लैंग्वेज। ये आसान सा चैप्टर है ये भी, और इसमें ये 16.1 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें सबसे पहले बात हो रही है कॉलिंग कन्वेंशंस। ठीक है, तो ये इसमें क्या बात है कि टू इंटरफेस एन असेंबली रूटीन विद द हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम मींस टू बी एबल टू कॉल फंक्शंस बैक एंड फोर्थ। ठीक है, कि जब आप एक असेंबली रूटीन को एक हाई लेवल लैंग्वेज के साथ उसका आपस में इंटरफेस होता है, आपस में उनकी कम्युनिकेशन होती है, असेंबली रूटीन को आप हाई लेवल लैंग्वेज के साथ रिलेट करते हैं, तो आप फंक्शंस को कॉल करते हैं। ठीक है, तो आपके पास ये जो आप डिफिनेशन है कि बिहेवियर ऑफ कॉलिंग फंक्शंस इज कॉल्ड द कॉलिंग कन्वेंशन ऑफ द लैंग्वेज। ठीक है, अब आपको कॉलिंग कन्वेंशन की डेफिनेशन है वो पता लग जानी चाहिए कि कॉलिंग कन्वेंशन कैसे कहते हैं। कि जो कॉल बिहेवियर ऑफ कॉलिंग फंक्शन इज कॉल्ड कॉलिंग कन्वेंशन। ठीक है, कि फंक्शंस को आप जिस तरह कॉल करते हैं, जिस तरीके से आप कॉल करते हैं, मैं रिपीट कर रहा हूँ, फंक्शंस को आप जिस तरह से या जिस बिहेवियर में और जिस तरीके से आप कॉल करते हैं, इसको आप लैंग्वेज का कॉलिंग कन्वेंशन कहते हैं। आपके पास दो इंपॉर्टेंट कॉलिंग कन्वेंशन हैं, सी कॉलिंग कन्वेंशन है और पास्कल कॉलिंग कन्वेंशन है। ठीक है, टू कॉलिंग कन्वेंशन, एक सी है और एक आपके पास पास्कल है। अब सी आपके पास क्या करता है, अब ये भी मतलब ये आपके पास चैप्टर भी ऑब्जेक्टिव वाइज इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं। सी क्या करता है, सी अंडर हर फंक्शन से पहले आपके पास अंडरस्कोर का लगाएगा। ठीक है, अंडरस्कोर को यूज करता है सी। और जो पास्कल है वो अपर केस लेटर्स में ट्रांसलेशन करता है। ठीक है, ये इन दोनों में डिफरेंस है। सी प्रीपेंड्स अंडरस्कोर, और जो पास्कल है वो जो नेम्स हैं उनको अपर केस में जो है ना वो करेगा, ट्रांसलेट करेगा। अब आपने ये भी इम्पोर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव वाइज आपने देख लेना कि आप पैरामीटर्स को किस तरह पास करते हैं सी में और पास्कल में। ठीक है, हाउ आर पैरामीटर्स पास टू द रूटीन। सो आपके पास इन दोनों में डिफरेंस है कि सी में आप रिवर्स ऑर्डर में आप पास कर, आपके पास जो है ना पैरामीटर्स पुश होते हैं, सी में रिवर्स ऑर्डर में पुश होते हैं। ठीक है, और जो पास्कल है वो आपके पास प्रॉपर ऑर्डर में जो है पास होते हैं। जब आप सी में पैरामीटर्स पास करते हैं तो वो राइट मोस्ट जो है वो आपके पास सबसे पहले पास होगा। ठीक है, सबसे पहले पुश होगा राइट मोस्ट। ठीक है, जब सी की बात आती है, और जब पास्कल की बात आएगी, पास्कल में आप क्या करेंगे, आप लेफ्ट मोस्ट जो है वो आपके पास सबसे पहले पास होगा। तो ये आपके पास पैरामीटर्स किस तरह पास होते हैं, ये आपके पास इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपके पास, ये आपका इम्पोर्टेंट जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है इसमें। अब ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि जो है ना रजिस्टर, कौन से रजिस्टर प्रिजर्व होते हैं, कौन से रजिस्टर एज अ स्क्रैच यूज होते हैं। ठीक है, सो आपके पास जो दोनों स्टैंडर्ड्स हैं वो इन रजिस्टर्स को प्रिजर्व करते हैं, EBX को, ECI को, सॉरी ESI को, EDI, EBP, ESP। ठीक है, ये जो रजिस्टर्स हैं ये दोनों फॉर्मेट्स में प्रिजर्व रहते हैं। और ये आपके पास जो नेक्स्ट पे जो रजिस्टर्स हैं ये आपके पास प्रिजर्व नहीं होते। ठीक है, ये आपके पास एज अ स्क्रैच मींस ये स्टैंडर्ड, ये जो सी और पास्कल है इन रजिस्टर्स को प्रिजर्व नहीं करते। ठीक है, वो जो जिनको प्रिजर्व नहीं करते वो रजिस्टर्स कौन से हैं, वो आपके पास EAX है, ECX है, EDX है। ठीक है, FSGS, E फ्लैग्स वगैरह। ठीक है, तो आपने ये इन दो रजिस्टर्स में से कुछ ना कुछ आपने दो तीन नाम अपने ऑब्जेक्टिव के लिए, अब शॉर्ट क्वेश्चन के लिए अपने माइंड में रख लेने हैं। कि कुछ आपने यहाँ से याद कर लें कि कुछ रजिस्टर्स जो प्रिजर्व होते हैं, और दो तीन आप यहाँ से नाम देख लें कि जो रजिस्टर्स आपके पास प्रिजर्व नहीं होते। ठीक है, कौन से रजिस्टर्स जो है ना रिटर्न वैल्यू को होल्ड करते हैं। ठीक है, सी और पास्कल आपके पास ये जो है ना EX में 32 बिट लार्ज वैल्यू तक जो है ना रिटर्न वैल्यू करते हैं। ठीक है, जब EX की बात आएगी तो 32 बिट लार्ज वैल्यू है। ठीक है,
और जब edx.ex की बात आती है, जब साथ में edx शामिल हो जाता है, तो फिर आपके पास क्या 64 बिट लार्ज वैल्यूज आपके पास रिटर्न वैल्यू होल्ड होती हैं। ठीक है, तो ये आपके इन दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, सिर्फ ex होगा तो हमारे पास 32 बिट वैल्यू आपके पास होल्ड होगी, और जब ex के साथ edx आ जाएगा तो हमारे पास 64 बिट वैल्यू आपके पास स्टोर है। अब आपके पास यहाँ पे क्या है, कॉलर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूविंग द पैरामीटर्स। ठीक हो गया। सो आपके पास क्या है कि कॉलर सी में कॉलर पैरामीटर्स को रिमूव करता है, और जो सी में पैरामीटर्स को कॉलर रिमूव करता है, और पास्कल में काली रिमूव करता है। ठीक है, ये आपने थोड़ा इसमें अब मैं इसका आपको कोशिश करता हूँ कि इसका आपको मैं थोड़ा डिफरेंस बताऊं। कॉलर, ठीक है, अब आपके पास क्या है, व्हाट इज, अब व्हाट इज कॉलर, इसको देख लेते हैं। अच्छा, ये देखें, इफ रूटीन ए, मैं इसको यहाँ पे जो है ना करता हूँ, कॉपी करता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, इफ रूटीन ए, ये देखिए अब मैंने यहाँ पे लिखा है आपके सामने कि अगर आपके पास रूटीन ए कॉल होती है रूटीन बी में, इफ रूटीन ए कॉल्स रूटीन बी, देन रूटीन ए इज द कॉलर एंड रूटीन बी इज द काली। ठीक है, तो मेरा वहाँ पे इंटरनेट पे सर्च करने का मकसद यही था कि आपको इनमें डिफरेंस पता चल जाए। तो ठीक है, कि जो अब रूटीन ए ने कॉल किया बी को, तो ए कॉलर है, और जो आपके पास फंक्शन कॉल हुआ है वो आपके पास काली है। ठीक है, जिसने कॉल किया है वो कॉलर है, ये ऑब्वियस सी बात है, और जो फंक्शन कॉल हुआ है या जो रूटीन कॉल हुई है वो आपके पास काली है। ठीक है, ये आपका यहाँ से कॉलर और काली में आपने डिफरेंस देख लेना है। तो यहाँ पे ये हम बात कर रहे थे कि सी में आपके पास पैरामीटर्स को कॉलर रिमूव करता है। ठीक है, कॉलर रिमूव पैरामीटर, और पास्कल में क्या है, काली रिमूव्स द पैरामीटर्स। तो ये आपके पास इसका फर्स्ट जो है 16.1 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। बाकी आप इसमें देख लें, कॉलिंग फ्रॉम असेंबली, ये आपका इस तरह पेपर में नहीं आता। आगे चलते हैं। ठीक है, कॉलर क्लियर द स्टैक, कॉलर ने एक स्टैक को क्लियर किया है। ठीक है, और ये जीसीसी कंपाइलर की बातें हो रही हैं यहाँ पे, तो ये इस तरह एग्जाम्पल पेपर में नहीं आती। ठीक है, अब आगे छोटी सी बात ये है कि ये आपके पास ये कमांड है आपके पास, या फाइल है स्वैप डॉट ओ बी जी फाइल, स्वैप डॉट, तो लिंक विथ, ये आपके पास 32 बिट विंडो के साथ लिंक है। और फिर आपका इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव वाइज आपके पास इंपॉर्टेंट सिंबल को आप डिक्लेयर कैसे करते हैं, एक्सटर्नल डायरेक्टिव से। ठीक है, इंपॉर्टेंट सिंबल को आप एक्सटर्नल डायरेक्टिव के साथ जो है ना डिक्लेयर करते हैं इंपोर्टेड सिंबल को। ठीक है, और जब एक्सपोर्टेड सिंबल को आप डिक्लेयर करते हैं वो किससे आप करते हैं, ग्लोबल डायरेक्टिव से। ठीक है, सो ये ऑब्जेक्टिव वाइज आपके पास क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। ठीक है, तो ये बात है आपके पास के जो इम्पोर्टेंट सिंबल होगा वो आप एक्सटर्नल डायरेक्टिव के थ्रू डिक्लेयर करेंगे, और जो एक्सपोर्टेड है वो आप ग्लोबल डायरेक्टिव के थ्रू डिक्लेयर करेंगे। यही बात यहाँ पे हो रही है, इम्पोर्टेंट सिंबल की बात और एक्सपोर्टेड सिंबल की बात, ये मैंने यहाँ पे वही बात आपके पास लिख दी है। ठीक है, तो वेब फाइल आपके पास सी लिंकर के साथ लिंक हो रही है,
और वरना आपके पास एरर आ जाएगा। ये आपके पास यहाँ पे चैप्टर था, सो आपके पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट 16.1 ही है, वहाँ से ज़्यादा आपके पास 2-3 आपके पास सब्जेक्टिव आ सकते हैं। तो आपने 16.1 का जो पहला आपके पास टॉपिक है आपने उसको अच्छी तरह करना है। तो ये था आज का लेक्चर। अगर आपको आज के लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा लास्ट लेक्चर होगा वो हमारा चैप्टर नंबर 17 होगा, उस पर आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।